चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड क्या है, बेस क्या है एंड सॉल्ट क्या है। व्हाट इज एन एसिड? एन एसिड इज अ हाइड्रोजन कंटेनिंग substance is capable of donating a proton hydrogen ion to another substance। एसिड वे सब्सटेंस है जो कैपेबल होते हैं हाइड्रोजन आयन को डोनेट करने में, जिसके पास H+ होते हैं और जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करने में कैपेबल होते हैं वो इट इज़ कॉल्ड एसिड। एसिड सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। अब जो एसिड सॉल्यूशन होते हैं ना वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3, H2SO4। आप ही याद रखिए कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन उसमें H+ आयन है, देखिए HCl में भी H है, HNO3 में भी H है, H2SO4 में भी H है, मीन्स वो अपने H+ को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है, आपका एसिड है। व्हाट इज अ बेस? बेस क्या है? बेस आर द केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ बिटर टेस्ट, आर सोपी टू टच एंड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, is dissolved in water to produce hydroxide ions in solution। अब बेस वे केमिकल सब्सटेंस है जिनका टेस्ट अगर आपको कुछ खाने में, कुछ आप खा रहे हो तो आपको कड़वा लग रहा है, मीन्स वो उसका टेस्ट क्या है, बिटर। बिटर मतलब होता है कड़वा, मीन्स उसमें क्या है, आपका बेस है। और वो क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो आपका बेस है। और जब आप उसमें क्या दे रहे थे, H+ आयन दे रहे थे ना एसिड में, तो बेस में आपको क्या देंगे, OH-। जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपको क्या देंगे, OH-, मीन्स हाइड्रोक्साइन आयन। बेस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट देगा, इट इज कॉल्ड बेस। फॉर एग्जाम्पल NaOH, NaOH मीन्स जब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब उसे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो OH अलग हो गया। ओके। व्हाट आर एल्कलाइंस? एल्कलाइंस बेस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाइंस। मीन्स जो बेसिस हैं सोल्यूबल इन वाटर, पानी में सोल्यूबल, सारे क्या है, एल्कलाइंस है। व्हाट आर सॉल्ट? सॉल्ट क्या है? सॉल्ट आर प्रोड्यूस ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। एसिड बेस जब रिएक्ट क्या बनेगा, आपका सॉल्ट प्लस वाटर। तो अगर मान लीजिए सॉल्ट कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के होंगे, एक एसिटिक सॉल्ट एंड एक क्या होगा, बेसिक सॉल्ट। NaOH प्लस HCl मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब HCl से रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, NaCl मीन्स सॉल्ट एंड प्लस वाटर H2 एंड देन O, H2O मीन्स वाटर होते हैं। ऑलवेज क्या होंगे, आपका बेसिक इन नेचर। ओके। मेटल ऑक्साइड जहाँ पे भी मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे क्या होंगे, बेसिक इन नेचर। फिर है आपका फॉर एग्जांपल एसिड प्लस मेटल। अगर एसिड को मेटल से एसिड H2SO4, मेटल मीन्स जिंक, को रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मीन्स जिंक एक मेटल है, H2SO4 क्या है, आपका एसिड। तो आपको क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगा। फिर आपका NaOH एंड जिंक, तो NaZnO2। फिर आपको यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। सोडियम यहाँ पे कितना है, 2OH, तो Na2 Zn1 है, Zn1 O2 एंड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। मीन्स जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होगी, रिमूव होगी। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, सॉल्ट प्लस वाटर एंड कार्बोनेट। जब भी एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन होगा तो अब क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर एंड कार्बोनेट। Na2CO3 प्लस 2HCl, तो देखिए यहाँ पे NaCl अलग हो जाएगा प्लस H2O
एंड यहाँ से एक ऑक्सीजन निकला, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, जब आपके HCl से इसका रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, NaCl, ये सोडियम और Cl, NaCl, HH2O, तो यहाँ पे क्या बचेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वे होते हैं जिसके पास H+ आयन बहुत सारे होंगे, तो आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड भी वे होंगे जिसके पास आयन क्या होगा, कम होगा, इसीलिए यहाँ पे इंक्रीज का साइन है। मीन्स इसके पास H+ आयन बहुत सारे हैं, मीन्स ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड, इसके पास H+ आयन कम है, इसीलिए क्या है, वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, जस्ट लाइक जो आपके हाथ को जला सकता है, जो एसिड वेसिड फेंक देते हैं जो, तो वो क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। बट जो आपके लैब में यूज़ किया जाता है वो बहुत वीक एसिड होता है। तो हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या मिला जाते हैं, पानी मिला जाते हैं, वाटर को डिसॉल्व कर देते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वीक एसिड में। अब टाइप ऑफ बेसिस, कितने टाइप के बेस होते हैं, तो जैसे कि आपका एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, वैसे आपका बेस 2 टाइप से होते हैं, strong base or weak base. A base which completely ionizes in water thus produce a large amount of hydroxyl ion is called strong base. Means जो अगर आप पानी में डिसॉल्व कर रहे हो तो लार्ज अमाउंट में OH माइनस क्या हो रहा है, आपको मिल रहा है, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और सेम है वीक बेस, अ बेस विच इज particularly ionized in water thus produce a small amount of hydroxyl ion is called weak base. जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो OH जो आपका सब्सटेंस है वो आपको कम डिसॉल्व होगा, OH आपको मिलेंगे कम, तो क्या है, वीक बेस। और जब आपको OH ज़्यादा मिलेंगे तो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब जो एसिड होता है, एसिड का स्वाद क्या होता है, जो आपका टेस्ट होता है बहुत खट्टा होता है, जस्ट लाइक स्वर मतलब होता है खट्टा। अगर जो एसिड का टेस्ट है वो क्या होता है, अगर खट्टे होंगे तो आप समझ जाएगा क्या है, एसिड है। जस्ट लाइक